हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर की। आज आपके लिए मैं पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे जो लास्ट ईयर मैंने पढ़े थे वही टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये वीडियो जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए है, और कि वो कहाँ से ये टॉपिक को कवर कर सकते हैं और मैंने कैसे कवर किया था। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में टॉपिक लिख लिए हैं सारे, क्योंकि पहले मैं बता नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ मुझे याद आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर अभी थोड़ा मैंने एनालिसिस किया कि मैंने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था, नोट्स वगैरह उठाए अपने, क्योंकि मुझे भी पढ़ना था। तो इस कारण मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो लिख के रखे हैं, और ताकि आप लोग को बता सकूं कि कैसे कहाँ से आप ढूंढ के कर लेना। तो यहाँ पे मैंने बेसिक ऑफ क्रेडिट नॉलेज के बेसिक ऑफ क्रेडिट में आप लोगों को सारा क्रेडिट के रिलेटेड पढ़ना है, जैसे क्रेडिट रेटिंग पढ़ना है, क्रेडिट पॉलिसी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ब्रोवर करना है, और क्रेडिट अप्राइजल करना है, क्रेडिट के असेसमेंट करना है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट पढ़ना है, क्रेडिट वर्जिनेस पढ़ना है। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है क्रेडिट के रिलेटेड, जितना भी क्रेडिट का बेसिक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट उसी के ऊपर है, क्रेडिट ऑफिसर के ऊपर। तो आपसे वो क्रेडिट का पूछ लेंगे। और यहाँ पे मैं आपके इंटरव्यू के लिए भी बता रही हूँ कि आपको इंटरव्यू में कैसे लेके चलना है और रिटर्न में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट बेसिक ऑफ क्रेडिट आपको इंटरव्यू के पर्पज से पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे शॉर्ट चीजें पूछते हैं वो लोग कि क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, व्हाट इज क्रेडिट अप्रेजल क्या है, मतलब ऐसे पूछते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि मुझसे यही पूछा गया था। और फिर यहाँ पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रही हूँ कि जो शेड्यूल था, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, और इसी शेड्यूल में बताया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ इसमें इसी में कवर करना है। और थर्ड है रेशो मैंने आपको कुछ टॉपिक मैंने भेजे भी थे टेलीग्राम पे कि एक्टिव रेशो क्या होता है, एसी रेशो क्या होता है, लिक्विड रेशो क्या होता है, करंट रेशो क्या होता है। इनको आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पढ़ने, फॉर्मूले वो पूछ लेते हैं, और ये रिटर्न में भी आता है, फॉर्मूले आते हैं रिटर्न में, ठीक है। ये पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट ये वाला तैयार करना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट की कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाया जाता है, किस लिए बनाए जाते हैं, और ये ईयर वाइज कब बनते हैं। और ऐसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि ये किस लिए बनाए जाते हैं और इसमें क्या क्या कैटेगरी रहती है फंड फ्लो में, ठीक है। फिर कैपिटल बजटिंग में आप लोग को टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग क्या है, इसके मेथड क्या है, ये पढ़ना है। और आरबीआई के सर्कुलर पढ़ना है। आरबीआई रिलेटेड जितनी भी न्यूज हैं वो पढ़ लीजिएगा। आरबीआई सर्कुलर हमारा रिटर्न में बहुत काम आने वाला है, जितनी भी आरबीआई के रिलेटेड न्यूज वगैरह है वो सब पढ़ लेना। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस में आपको मतलब ज्यादा तो इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन जैसे जो भी आरटीजीएस क्या होते हैं, रेमिटेंस वगैरह जो होती है ना, पेमेंट वगैरह करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ एटीएम, डेबिट कार्ड, कॉल मनी मार्केट, ये सब कुछ पढ़ना है इसमें बैंकिंग अवेयरनेस में, ठीक है। ये थोड़ा आप डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है, वो उस रिगार्डिंग में बोल रही हूँ आपको, है ना। फिर इसके बाद आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में मैंने पहले भी बोला था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सब कुछ मतलब शेयर्स वगैरह जितने भी चीजें हैं फाइनेंशियल के रिलेटेड, अकाउंट के रिलेटेड, वो सब इसमें कवर अप करनी है आप लोग को। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस शीट करना है। बैलेंस शीट के बहुत डीपली आप पढ़ लीजिएगा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड्स कौन सी चीजें आती हैं, लायबिलिटी साइड क्या आते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, लेजर क्या होते हैं, कब बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं इस साइड, एक्सपेंसेस किधर आते हैं, करंट लायबिलिटीज किधर आती है, नॉन करंट लायबिलिटीज कहाँ आती है, एसेट्स जो कैपिटल है वो कहाँ लिखी जाती है, शेयर कैपिटल कहाँ आती है, डेप्ट वगैरह, ये सब चीजें
आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन तो यही है फाइनेंस का। ठीक है, फिर ये मैंने बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल में आपको इसका मेथड बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके 5 मेथड्स हैं और इसके इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ जाता है एक मेथड पे, तो आप लोग इसे वर्किंग कैपिटल के टाइप्स अच्छे से पढ़ लेना। वर्किंग कैपिटल मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रही हूँ, आपको ढूंढ के टॉपिक करिएगा। आप भले चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, एआई वगैरह मेटा इन सब का यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज में पढ़िएगा, क्योंकि रिटर्न है, रिटर्न में वहाँ चीज़ें लिखी रहती हैं और हमको सिर्फ बनाना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें हम पढ़ेंगे तभी तो हम वहाँ पे कर पाएंगे ना। इस कारण आप गूगल वगैरह करके भी पढ़ सकते हो, और इनकी ना ऑनलाइन कंटेंट भी बहुत सारा पढ़ा है, और बाकी बुक मैंने 2-3 आपके साथ शेयर की है टेलीग्राम पे, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। उसमें सब कुछ है, ये सब कुछ दिया हुआ है जितने भी मैं टॉपिक कर रही हूँ, और मैंने भी लास्ट ईयर ऐसे ही किए थे और अभी भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोन पढ़िएगा, बेसिल पढ़िएगा, बेसिल के 3 नॉर्म्स है, 1 2 3 करके वो पढ़ लीजिएगा। कौन सा बेसिल किस ईयर में बनाए गए थे, तीनों का पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें से कोई इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना आता है कि बेसिल सेकंड में किस पॉइंट पे ये बनाया गया था, बेसिल थर्ड किस पॉइंट पे कब किस ईयर में बनाया गया था, ये आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आरबीआई के 6 मंथ का सर्कुलर, जो कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ये इम्पोर्टेंट है, इससे आपका रिटर्न में क्वेश्चन आएगा कि 6 मंथ के सर्कुलर आप कर लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और दिसंबर का। हाँ, दिसंबर का आप कर लीजिएगा, बाकी नवंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 महीने का ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। साथ में से एक पढ़ लीजिएगा कि कब आया था, डीआरटी क्या होता है इसमें, डीआरटी के पास केस कब जाता है, कितनी लिमिट होती है, कितने बैंक कब डीआरटी के पास जाता है, कब लोन कस्टमर पे नहीं करता है, एनपीए कब हो जाता है, एनपीए कितने साल तक अमाउंट पे नहीं किया जाता है और उसको कितना टाइम दिया जाता है, ये सारी कैटेगरी पढ़ना है आपको। ठीक है, प्रायोरिटी और सेक्टर लैंडिंग में इसमें 5 चीज़ों पे ज़्यादा वर्क किया गया था, तो वो देखना है कि किसमें कितना परसेंटेज दिया गया है, कौन से बैंकों में कितना पीएसएल पे दिया जाता है, ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है आपको। इसके बाद आपको गवर्नमेंट की स्कीम में आपको फाइनेंशियल बेस वाली स्कीम ज़्यादा ध्यान देनी है, पेंशन स्कीम ज़्यादा देनी है, सुकन्या समृद्धि योजना है, और मुद्रा योजना है कि इसमें कितनी कैटेगरी में लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है, तरुण, शिशु और एक और मुझे याद नहीं आ रही है। इस कैटेगरी में कितना दिया जाता है, इसकी कैटेगरी का अमाउंट लास्ट ईयर चेंज हो गया था, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और इसके बाद आईआरसी नॉर्म्स ये वो कहलाती हैं जहाँ पे एसेट्स रिकॉग्निशन, कुछ मतलब जैसे एसेट दी जाते हैं ना, तो इसमें कुछ टॉपिक को भी इसके नॉर्म्स के अंदर लिया गया था और कुछ को नहीं लिया गया था, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बस फ्रेंड्स यही सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने पढ़े थे और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और आपको जिसमें से कुछ नहीं भी मिल रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, फिर आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत कुछ डिटेल में पढ़ना है, कुछ आप छोटे नोट्स अपने बना लीजिएगा ऑन लैंग्वेज में, जो आपकी खुद तो आपको सुटेबल हो वैसी लैंग्वेज में बनाइएगा। और इंटरव्यू में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, आपको जिस लैंग्वेज में आपको देना है सब सुटेबल है। आपको हिंदी में देना है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इंटरव्यू के पर्पज से ही अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमको सिर्फ रिटर्न में ऐसा रहता है कि हम निकाल लेते हैं, रिटर्न में इतना इजी भी नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हो जाता है वो। इतना फाइनेंशियल हमारा मतलब पढ़ के हुए हमारा होते हैं, एमबी किया हुआ है, तो इतना हमें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है। सो आप लोग यही सब पढ़िएगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग, आपको जिस भी रिगार्डिंग वीडियो चाहिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताइए, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, और मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी।
और चलिए आप लोग भी तैयारी करते रहिए और हम डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे इस साल। और जो भी आप लोग को पूछना है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम और कुछ भी इसकी रिगार्डिंग चाहिए आपको, अगर इंटरव्यू की रिगार्डिंग चाहिए तो मैं लाऊंगी। चलिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।